यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 31 जुलाई 2024 और दिन है बुधवार का। आज की वीडियो में बात करेंगे हम मौसम की जानकारी, यात्री की संख्या के अलावा मध्य प्रदेश सुघाटिया से जाने वाले 18 लोगों के जत्थे जो 40 दिन लगातार पैदल यात्रा करके पहुंचने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर। इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको इस वीडियो के सहारे हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे माता रानी के श्रृंगार के बारे में। आप देख सकते हैं आज यानी 31 जुलाई 2024 का माता रानी की पवित्र पावन गुफा के अंदर स्थित माता रानी की तीनों पिंडियों के किस प्रकार से आज सजाया गया है। हम देख सकते हैं लाल रंग का चोला आज बुधवार के दिन भी माता रानी को चढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फूल मालाएं माता रानी की पिंडियों को अर्पित की गई हैं। कमल के फूल के अलावा गुलाब के फूल इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं माता रानी की पिंडियों के ठीक सामने माँ शब्द को लिखा गया है फूलों द्वारा। काफी सुंदर ये आज का श्रृंगार लग रहा है। आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी की ओर जाने वाले सुघाटिया से 18 लोगों के खास जत्थे के बारे में, किस प्रकार से वो यात्रा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए 18 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है और इस वक्त 40 दिन तक पैदल चलकर पहुंचेंगे मां वैष्णो देवी के दरबार के अंदर। जी हां, कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रविवार को राजगढ़ जिले के सुठालिया में 18 श्रद्धालु एक जत्था रवाना हुआ है। और इस दौरान महेश अग्रवाल, जिनको बंटी भी कहा जाता है, उनके पुत्र निशिल अग्रवाल, पचौर से मनीष गोयल सहित अन्य लोगों को सैकड़ों श्रद्धालु और बड़ी संख्या में मातृ शक्ति की उपस्थिति में ढोल धमाकों के साथ नगर में जुलूस के साथ इस पैदल यात्रा पर जाने के लिए निकले। और सभी भक्त 40 दिन तक पैदल चलकर मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर दर्शन करेंगे। दरअसल जिले के सुठालिया में स्थित मां सुंदरमयी वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य संचालक महेश अग्रवाल, बंटी, उनके पुत्र निशिल अग्रवाल, पचौर निवासी मनीष गोयल, सजल मंगल, ब्रिज विश्वकर्मा, शिव दयाल लोधी, मूलचंद लोधी सहित 18 भक्त कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। और पैदल यात्रा पर निकलने से पहले सभी भक्तों ने सुबह नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर से माता जी की महाआरती की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें विदा करने के लिए नगर में ढोल के साथ जुलूस निकाला और इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान नगर में जगह जगह वैष्णो देवी की पद यात्रा पर जाने वाले भक्तों का नगर में लोगों ने पुष्प वर्षा कर साफा बांध कर स्वागत किया। गौरतलब है कि महेश अग्रवाल बंटी बीते 16 साल पहले लगभग 2018 में भी कटरा जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर चुके हैं। वे रविवार को दूसरी बार माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु और महिलाएं आदि मौजूद रहे। देखिए माता रानी का जोश भैयों और सजल में दौड़ लगाकर अपनी यात्रा को करते हुए माता रानी इनको और शक्ति दे। जय माता दी। तो यक्षोम और यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्त माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे इनकी यात्रा सही सलामत 40 दिन के बाद माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी में मौसम की जानकारी पर। आज देखते हैं किस प्रकार का मौसम वहां पर रहने वाला है। क्या पूरा दिन बारिश होगी या धूप ही निकली रहेगी, आइए जानते हैं हमारी इस अगली रिपोर्ट के अंदर। मौसम की जानकारी के अंदर सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बाणगंगा के जल स्तर के बारे में। हम देख सकते हैं काफी तेज गति से अब बहाव हो चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा था यहाँ पर बाणगंगा के अंदर काफी कम जल स्तर था। फिलहाल जल स्तर एक सामान्य हो चुका है और तेज बहाव भी यहाँ पर हमें देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बाणगंगा के अंदर हमने कई बार पहले भी ये देखा गया है कि यहाँ पे लोग साबुन द्वारा नहाते हुए दिख जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो कपड़े धोते हुए भी दिख जाते हैं। और इसके लिए हम एक बार फिर आपसे यही आग्रह करेंगे कि कृपया करके बाणगंगा के इस पवित्र जल के अंदर साबुन आदि का प्रयोग ना करें। फिलहाल हम देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर कितने खुश होकर स्नान कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि उतना ज़्यादा यहाँ पर ठंड आपको नहीं लगने वाला है। गर्मी का माहौल है, चाहे यहाँ पर ठंड हो रही है, क्योंकि उमस है, उमस की वजह से पसीना
पसीना ज़्यादा आता है और जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद होते हैं सभी का मन करता है कि चलिए आइए इस बाणगंगा में एक बार डुबकी लगा लें। अब बात कर लेते हैं पूरे दिन होने वाले मौसम के ऊपर, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। आपको सही तरीके से बताएं तो आज लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक धूप और बादल की लुक्का छुपी बनी रहेगी। जी हाँ, बादल छाए रहेंगे लेकिन साथ में बीच बीच में आपको धूप भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद से ही बारिश यहाँ पर शुरू हो जाएगी और ये बारिश पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, स्पेशली भवन पर और अर्धकुंवारी से ऊपर वाले क्षेत्रों के अंदर आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है और ये बारिश रात भर भी यूं ही चलती रहने वाली है। जी हाँ, ये बारिश होती रहेगी, कभी हल्की और कभी तेज बारिश आज देखने को मिलने वाली है और पूरा दिन आपका कुछ इसी प्रकार से जाने वाला है। अगर आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आपने ये यात्रा सुबह स्टार्ट कर दी तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ बारिश का सिलसिला यूं ही शुरू हो जाएगा जो थमने का नाम नहीं लेगा। शाम के समय बारिश बंद होने की भी आशंका है, लेकिन बीच बीच में बंद होने के बाद वापस कुछ देर बाद बारिश फिर से होने की पूरी उम्मीद रहेगी और पूरा अंदेशा रहेगा कि आज अच्छा खासा मौसम भी देखने को मिलेगा, सुहावना मौसम रहेगा। और टेम्परेचर की बात करें तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री टेम्परेचर ही रहने वाला है, यानी कि आज आपको रात के समय भवन पर ठंड भी महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप फुल स्लीव के क्लॉथ्स ही पहन कर जाएं और ऐसा करना जरूरी नहीं है कि आपके पास स्वेटर हो या फिर जैकेट हो। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम के बच्चों के लिए आप अपने घर से ही स्वेटर एक लेकर जाएं और वो भी उनको केवल रास्ते में नहीं, केवल भवन पर ही जरूरत पड़ेगी अगर आप रात को वहां पर सो रहे हैं तो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपको इस यात्रा ट्रैक पर रेनकोट ले जाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज ही नहीं आज के बाद आगे आने वाले कई दिनों तक कुछ इसी प्रकार से मौसम यहाँ पर रहने वाला है और बिना रेनकोट के इस यात्रा को करने का मतलब है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। आपको हर जगह पर टीन शेड नहीं मिलने वाली है। तो ये थी यक्षोम की तरफ से आपके पास मौसम की आज की जानकारी। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर। आज तारीख 31 जुलाई 2024 को यात्रियों की संख्या की बात करें तो यात्रियों की संख्या यहाँ पर नॉर्मल ही बनी रहने वाली। जी हाँ, सामान्य से थोड़ा कम ही यहाँ पे यात्रियों की संख्या आज देखने को मिलेगी और ये आंकड़ा 20,000 तक भी पार नहीं करेगा। आपको बता दें 15 से 18,000 के आसपास ही आज यात्रियों की संख्या रहने वाली है और साथ साथ आज आपको बारिश भी देखने को मिलेगी दोपहर बाद, तो उससे भी यात्रा के अंदर आपको खाली खाली देखने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा यहाँ पर यात्रियों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा अन्य दिनों के अंदर देखने को मिल जाती है। बात करें फ्रिस्किंग पॉइंट की या फिर अन्य जगह पर जहाँ पर लाइन लगाई जाती है तो आपको बता दें कि उतना ज़्यादा लंबी लाइन नहीं मिलेगी, चाहे वो RFID कार्ड के लिए हो या फिर वो फ्रिस्किंग पॉइंट पर सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन हो। लेकिन अगर बात करें दर्शनों की लाइन के बारे में तो वो भी आपको ज़्यादा आज देखने को नहीं मिलने वाली है। अब आरती के समय भी अगर लाइन में लगते हैं तो भी आपको 2 से 2.5 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा, आप दर्शन करके वापस बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना आरती के लाइन में लगते हैं तो आप केवल 30 से कम मिनट के अंदर ही वापस दर्शन करके बाहर आ चुके होंगे। तो आज के दिन आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। रौनक श्री माता वैष्णो देवी पर बनी रहेगी, मौसम भी सुहावना रहेगा, यात्रियों की संख्या भी नॉर्मल ही बनी रहेगी। हम देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और आप इसको देखकर एक बार लाइक जरूर कर देना। फिलहाल बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। तो आइए देखते हैं अपने दूसरे सेगमेंट अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम। आइए सबसे पहले आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करा देते हैं और आपको बताएं कि अर्धकुंवारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का वह आधा पड़ाव है जहां पर श्री माता वैष्णो देवी की ये यात्रा आधी मानी जाती है, यानी कि आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके होते हैं और यहीं पर वह गुफा स्थित है जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। जी हाँ, और गर्भजून गुफा के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है तो इसके लिए एक वेटिंग टाइम भी दिया जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ से एक स्लिप लेनी पड़ती है और उस स्लिप पर आपको एक नंबर दिया जाता है और वो आपका ग्रुप टोकन नंबर होता है, यानी कि आप एक ग्रुप टोकन नंबर के अनुसार ही लाइन में लगते हैं, उसके अलावा आप लाइन में लग भी नहीं सकते हैं और इस लाइन में लगने के लिए आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है। फिलहाल जो वेटिंग टाइम आज चल रहा है वो 24 घंटे के आसपास का ही मिलेगा आपको। जी हाँ, 24 घंटे का वेटिंग टाइम, यानी कि अगर आप ग्रुप टोकन नंबर लेते हैं तो आपका उसी समय आप लाइन में नहीं लग सकते हैं। 24 घंटे के बाद आपको जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर लगभग 24 घंटे के अंतराल के बाद ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं जिसके अंदर श्री माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तपस्या की थी, उस गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको लगभग इतना इंतजार आज करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप डोनेशन काउंटर से जाकर अटका आरती जो गर्भजून गुफा के बाहर ही होती है उसका टोकन लेते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी इंतजार
नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, किसी प्रकार का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप 300 रुपये देकर आरती में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ आप गर्भजून गुफा में उसी समय प्रवेश कर सकते हैं जैसे ही आरती समाप्त होती है। तो आपको बता दें कि आरती के बाद अगर आप चाहते हैं गर्भजून गुफा के आपको दर्शन हो तो आप 300 रुपये का ये टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं या फिर इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी के अंदर स्थित गर्भजून गुफा की जानकारी और इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि आपको यहाँ पर वेटिंग टाइम किस प्रकार से लेना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अर्धकुंवारी क्योंकि आधा पड़ाव और यहाँ पर 2 रास्ते आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। एक यात्रा है जो सीधा हिमकोटी मार्ग से जाता है और दूसरा रास्ता सांझी छत से जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कठिन चढ़ाई ना करनी पड़े तो आप अर्धकुंवारी पर स्थित एक टनल यहाँ पर बनी हुई है जिस पर लिखा है भवन का रास्ता, आप उसके अंदर से निकल के हिमकोटी मार्ग से निकल जाएं। ये रास्ता आपको 5.5 किलोमीटर का होता है और बिल्कुल सीधी एकदम चढ़ाई है इस पर, मतलब किसी प्रकार से यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ज़्यादा स्लोपी चढ़ाई नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप ये रास्ता बंद रहता है तो आप सांझी छत के रास्ते जिसे हाथीमता मार्ग भी कहा जाता है, आपको वहां से ही जाना पड़ेगा जो 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और काफ़ी कठिन चढ़ाई भी है। और अक्सर जब बैटरी कार का रास्ता बंद हो जाता है यानी हिमकोटी मार्ग, तो इसी रास्ते से ही सभी श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाता है। तो ये थी आज अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की जानकारी। आइए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधाओं के बारे में। अन्य सुविधाओं की जानकारी के अंदर सबसे पहले आप एक कोई महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि बैटरी कार की सुविधा अभी भी चालू नहीं, आप देख सकते हैं रिपेयरिंग का काम चालू है और अभी यहाँ पर किसी प्रकार से इस कार्य को संपूर्ण नहीं किया गया है और कई दिन इसके अंदर अभी और लग सकते हैं और बैटरी कार की सुविधा लगभग इसी प्रकार से बंद ही रहने वाली है। जैसी बैटरी कार की सुविधा चालू होगी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आज हेलीकॉप्टर सुविधा भी पूरा दिन बंद रहने वाली। स्टार्टिंग में आज सुबह में हेलीकॉप्टर की सुविधाएं देखने को मिली है लेकिन वो 1-2 घंटे तक ही चलने वाली, क्योंकि पूरा दिन आज मौसम खराब ही रहने वाला है 12 बजे के बाद, तो उस दौरान यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद अगर बात करें कल यानी 1 अगस्त की, तो कल से आपकी अक्टूबर मंथ की बुकिंग खुल जाएगी। जी अगर आप चाहते हैं कि आपको नवरात्रि के अंदर बैटरी कार भी मिले और आपको डॉर्मेट्री मिले, रूम मिले, साथ साथ अटका आरती और गर्भजून गुफा की अटका आरती भी मिल जाए, तो आपको कल काफ़ी सतर्क होकर अपने सामने लैपटॉप या मोबाइल लेकर बैठना है और अक्टूबर में नवरात्रों की बुकिंग को शुरू कर देना है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है आपके पास और एक्सो में एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको इस बारे में जानकारी पहले से ही दे रहा है ताकि आप कल बिल्कुल तैयार होकर बैठें और अपनी नवरात्रों के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो ये सारी बुकिंग आप कर पाएँ। आपके पास एक मौका है, अगर आप जितना फास्ट रहेंगे उतना ही जल्दी आप इन सभी चीज़ों की बुकिंग कर पाएंगे। आप अपने लिए रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग नवरात्रों के अंदर कर सकते हैं। हालांकि पिछली बार अप्रैल में देखा गया था कि जिन लोगों ने भी नवरात्रों के अंदर रूम की बुकिंग कराई थी उन सब की रूम की बुकिंग नवरात्रों के आते ही कैंसिल कर दी गई थी और जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब श्राइन बोर्ड ने नहीं दिया था। इससे हमें कई बार एहसास भी होता है कि शायद वहाँ पर किसी तरीके का VIP कल्चर शुरू ना हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी रूम बुकिंग कराई थी उन लोगों को भी रूम कैंसिल कर दिया गया था। फिलहाल अपनी तरफ से इस बार भी आप सभी लोग कोशिश करें, रूम डॉर्मेट्री जो भी आपको लेना है बिल्कुल लें और इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर की सुविधा भी कल अक्टूबर महीने के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नवरात्रों के अंदर ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े तो आप अटका आरती का टिकट भी ले सकते हैं। जी हाँ, भवन के अंदर आपको डायरेक्ट ही एंट्री दे दी जाएगी, किसी प्रकार से आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। आपको हमारी दी जानकारी पसंद आ रही है नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा मनोबल आपके लाइक्स को देखकर भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई ताज़ा अपडेट के अंदर, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी।